नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो ये जब ज़्यादा लंबा जो है वीडियो होगा नहीं, 2-3 मिनट का वीडियो होगा। और इस वीडियो की बनाने की वजह जो है सब इस वजह से मैं बना रहा हूँ, ताकि जो है ये मेंस में जो है ये आपको मतलब कि हर मेंस में काम आएगा। बीपीएससी के जितने भी इसके बाद मेंस होंगे, जैसे 68वीं, 69वीं, 70, 71 ऐसे करके सभी मेंस में ये काम आने वाला है आपको। यही वजह है कि मैं इस टॉपिक को जो है बना रहा हूँ, नहीं तो मुझे इतनी ज़रूरत थी नहीं। तो चलिए, 68वीं जो है बीपीएससी मेंस का एक मॉडल पेपर जो है बीपीएससी के द्वारा जो है वो जारी किया गया है। ये आप बीपीएससी की साइट पे भी देख सकते हैं, या नहीं तो आप जो है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टू ग्रोथ 2023, ये मेरा टेलीग्राम का लिंक चैनल है। इस नाम से सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बीपीएससी से रिलेटेड सभी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पीडीएफ वगैरह सारा कुछ मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। अब चलिए, बीपीएससी है, मॉडल पेपर में क्या क्या बातें की गई हैं। तो अंतर आया है, सिलेबस सेम है, याद रखें सिलेबस बिल्कुल सेम है, बस मॉडल चेंज किया गया है, उसका पूछने का तरीका जो है वो चेंज किया गया है। सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि जीएस पेपर फर्स्ट होता है, जीएस पेपर सेकेंड होता है मेंस में, और इस बार जो है एसे का पेपर जो है वो जोड़ा गया है। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए, हमें पता है कि जीएस पेपर 1 जो होता है उसमें 3 खंड में उसको बांटा जाता है, खंड फर्स्ट, खंड सेकेंड और खंड थर्ड। ये देखें, ये मैंने 67 का जो मेंस दिया था, ये उसी का पेपर है। इसमें देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि खंड फर्स्ट, खंड सेकेंड में प्रत्येक 3-3 प्रश्न जो है, खंड थर्ड से 2 प्रश्न का चयन करके वो टोटल जो है 8 प्रश्नों का उत्तर दे। बस इसी चीज को जो है बीपीएससी जो है पुराने वाले जितने भी जैसे मैं 67 का मैंने मेंस दिया है, तो 67 के मेंस से सिलेबस सेम है, वही चीजें पूछी जाएगी लेकिन अलग तरीके से पूछी जाएगी। तो वो तरीका क्या है वो देख लेते हैं। 3 खंड है, तो 3 खंड में जो है प्रश्न जो होंगे वो 3 प्रश्न होंगे, 1, 2 और 3। 3 प्रश्न होंगे सभी खंड में। यहाँ पे खंड फर्स्ट लिख देते हैं, खंड फर्स्ट, खंड सेकेंड एंड खंड थर्ड, सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3। जीएस पेपर 1 की बात मैं बता रहा हूँ। अब इस खंड में 3 प्रश्न होंगे, ठीक है। प्रश्न 1 जो होगा वो 38 नंबर का होगा, जो कि कंपल्सरी है, उसको आपको बनाना ही बनाना है। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको ऑप्शन देगा कि आप ये बनाएं या ये बनाएं। उसमें 2 प्रश्न होंगे, 2 नंबर में 2 प्रश्न होंगे, उसमें से आपको एक बनाना है। 3 नंबर में भी 2 प्रश्न होंगे, जिसमें से कि और देखे लिखा होगा कि आप ये बनाएं या ये बनाएं। समझ में आ गई बात? खंड फर्स्ट। अब जो खंड फर्स्ट होगा उसमें आधुनिक भारत एवं कला संस्कृति, भारत की कला संस्कृति, भारत की कला एवं संस्कृति से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ में आ रही बात? खंड फर्स्ट में ये जो 3 क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा, इसमें से हो सकता है कि मॉडर्न इंडिया पे हो, ठीक है, मॉडर्न इंडिया, या फिर ये आर्ट्स एंड कल्चर, ठीक। अब देखिए, ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन इसमें से हो सकता है। ये सिलेबस में भी है सेम, इसमें भी वही है कि 3 प्रश्न है, तो 1, 2, 3, यहाँ पे 4, 5 और 6 ये नंबर होगा क्वेश्चन का। 4 नंबर जो है वो कंपलसरी होगा, वो आपको बनाना ही बनाना है। 5 में जो है और देके है, 6 में भी और देके है, यानी कि या 5 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन को आपको बनाना है। 6 नंबर में भी 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आप एक को चुनना है, ठीक है। अब देखिए, वो जो खंड जो सेकेंड होगा ये जीएस का, ये करंट से होगा। क्या होगा? करंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेशनल इंटरनेशनल जो है रिलेशनशिप, उसके बाद कुछ भी पूछा जा सकता है करंट से, कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए, खंड थर्ड जो होगा उसमें 2 प्रश्न होंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8।
जैसे मैंने ये जो दिखाया था, इसमें भी आपको पुराने वाले जो जिन्होंने बीपीएससी का मेंस दिया है उनको पता होगा कि उसमें भी 8 ही क्वेश्चन का जवाब देना था, यहाँ भी 8 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। लेकिन उसमें ये कंपलसरी नहीं था, वहां 8 क्वेश्चन थे, उसमें से आपको जैसे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन लगभग 6 क्वेश्चन दिए गए थे खंड फर्स्ट में। यहाँ भी जो है खंड फर्स्ट में 3 ही क्वेश्चन है, लेकिन और करके जो दे दिया है इस वजह से आपके जो है वो बढ़ जाते हैं। तो थोड़ी सी जो है चेंज हुई है जो है क्वेश्चन में, बाकी सिलेबस सेम है। यहाँ पे भी 7 नंबर क्वेश्चन में और होगा, या तो आप ये बनाए या तो ये बनाए। 8 नंबर में भी ये होगा, ऐसा नहीं कि 7 बनाए या 8 बनाए, नहीं। 7 में जो है 2 क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए ए और बी। अब और दे दिया है तो आप तो ए नंबर बनाए या बी नंबर बनाए, इस तरीके से होगा। ये क्या होगा, ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो कि हर बार होते हैं। तो जीएस पेपर 1 का समझ गए आप लोग कि कैसे पूछने वाला है, ठीक है। आधुनिक भारत, करंट और मैथ, उसमें 1 नंबर कंपलसरी सबका होगा, इसमें भी 1 नंबर कंपलसरी होगा, इसमें भी 1 नंबर कंपलसरी होगा। आपको बनाना ही बनाना है, उससे उसको छोड़ नहीं सकते आप, ठीक है। अब देखिए जीएस पेपर 2, तो जीएस पेपर 2 में भी सेम कहानी है, 3 खंड में विभक्त होगा ये भी, ठीक है। खंड फर्स्ट, खंड सेकेंड एंड खंड थर्ड, ठीक है। सेम कहानी चीजें हैं, इसमें भी वही तरीके का पूछा गया है, ठीक है। जैसे 1 नंबर जो है वो कंपलसरी होगा इसका, 2 नंबर में ए और बी करके होगा, या तो आप ए बनाएं या तो बी बनाएं। तीसरा नंबर जो होगा वो भी ए और बी करके होगा, या तो आप ए बनाएं या बी बनाएं, यानी कि इसमें भी 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना पड़ेगा। ये इसका 1 नंबर जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। अब ये तीनों जो होगा, ये वाला, ये आपके कहाँ से होंगे, तो ये आपके पॉलिटी से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि पहले भी था। ये पॉलिटी का ये 3 क्वेश्चन पॉलिटी से होंगे। खंड 2 में भी सेम कहानी है, फर्स्ट यहाँ पे 3 हो गया, ये चौथा नंबर होगा, 5वां और 6ठा, ठीक है। इसमें भी ए या बी, ए या बी आप बना सकते हैं, ठीक है। सेम चीजें हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन होंगे खंड 2 का, ये इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स एंड प्लस है जियोग्राफी से, ठीक है। ये अर्थशास्त्र या फिर भूगोल से ये क्वेश्चन होंगे खंड 2 का। खंड फर्स्ट का क्या होगा, पॉलिटी होगा, राजव्यवस्था, ठीक है। खंड थर्ड जो होगा वो साइंस एंड टेक से होगा, 7 और 8, ठीक है। इसमें जो है 7th आपका कंपलसरी है, लेकिन 8 में जो है और लगा होगा, ए या बी। समझ में आ रही बात, ए या बी। ये साइंस एंड टेक से होगा, साइंस एंड टेक से, ठीक है। तो यहां तक कहीं कोई दिक्कत, पेपर सेम होगा। मैं आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। पेपर जो जीएस पेपर का 1 होगा वो इतना मोटा पेपर होगा, और एक टोटल जो पेज होंगे इसके, इसमें 15 पेज है। तो 15 पेज का एक ही बार आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। उसमें जैसे खंड फर्स्ट है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि खंड फर्स्ट, खंड सेकेंड और खंड थर्ड, तो इसी तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत। तो खंड फर्स्ट का जो होगा वो यहाँ पे देखे जीएस पेपर 1 में आधुनिक भारत का होगा। खंड सेकेंड जो है करंट से पूछा जाएगा। खंड थर्ड मैथ का जो होता है हर बार, जिसको कि डीआई बोलते हैं, ठीक है। खंड जो जीएस पेपर का 2 होगा वो खंड फर्स्ट जो होगा वो पॉलिटी से होगा। खंड सेकेंड जो होगा वो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का होगा, और खंड थर्ड जो है वो साइंस एंड टेक का होगा। अब देखिए ऐसे में क्या पूछा जाएगा, ऐसे में आपको 3 खंड होंगे, जैसे इसमें है उसमें भी 3 खंड होंगे। फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों में जो है 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 और 4 प्रश्न खंड फर्स्ट में होंगे, 4 प्रश्न खंड सेकेंड में होंगे, ठीक है। अब उसी में से ये कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये आपकी मानसिक क्षमता को जो है वो दर्शाने के लिए क्वेश्चन होंगे। कुछ भी हो सकता है, किसी मुहावरे पे, जैसा चेयरमैन साहब ने बताया है कि मुहावरे पे हो सकता है, आपके दिनचर्या पे कोई क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। खंड फर्स्ट एंड खंड सेकेंड। खंड जो थर्ड होगा ये स्पेशली
बिहार पे होगा। ठीक है, ये क्या होगा, बिहार पे, यानी कि बिहार की स्थिति पे हो सकता है, बिहार की शिक्षा पे हो सकता है, बिहार की जो है इकोनॉमिक्स पे हो सकता है, कुछ भी तरीके से बिहार से रिलेटेड। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, बौद्ध पे हो सकता है, आपका राजगीर पे हो सकता है, अभी जो हाल फिलहाल में ही मतलब कोई भी योजना पे हो सकता है। तो ये सवाल इस पे ऐसे में पूछा जा सकता है। खंड थर्ड में, खंड फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये, इसमें कहीं कोई सिलेबस नहीं है, ये आपके बुद्धिमत्ता को दर्शाएगा कि आप कितने जो है, कितनी आप में सोचने की क्षमता जो है वो कैसी है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, आपने तीनों देख लिया। और इसमें इसके अलावे जो है आपको पता है कि हिंदी का जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होंगे और ऑप्शनल भी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो पूछे जाएंगे। दोनों में आपको सिर्फ पास मार्क्स लाना है, क्वालिफाइड नेचर का है ये। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आपको ये मॉडल जो है वो पेपर जो है वो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि इस तरीके का है। और यहाँ तक कि लगभग लगभग सिलेबस भी मैंने लगभग बता दिया है कि यहाँ से ये जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और मैं और एक बात बता दूं कि जितने भी मैंने 67th में अपने खुद के जो भी नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, मेरा ये टेलीग्राम चैनल आप सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे, टू ग्रोथ 2023 आपको मिल जाएगा। वहां अभी मैंने नई खोली है, तो आप जा करके वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो है मैं जितनी भी 67 की मेंस की जितनी भी चीजें हैं मेरे पास अवेलेबल, मैं आपको पीडीएफ के जरिए जो है वो करा दूँ। और दूसरी बात यह है कि मैं जो है आधुनिक भारत जो पूछा जा रहा है मेंस में, अभी मैंने टॉपिक शुरू किया है, अभी 2 ही क्लास हुए हैं। हो सकता है कि आज या कल मैं एक वीडियो और अपलोड करूँ आधुनिक भारत का। ठीक है, तो एनसीईआरटी बेस्ड है ये, मैं जो पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी से रिलेटेड है। आप कक्षा 12th की जो है वो आप ले सकते हैं, विपिन चंद्रा से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये चीजें जो है हो जाएंगी आपको कवर। ऐसे का भी पीडीएफ मैं दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक को मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।